हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है आदि एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नीट से जस्ट एक दिन पहले मतलब जो आपका लास्ट डे होगा उस पर आपको क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से आपको फाइनल एग्जाम में कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली एंड फाइनल डे पे जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है ना, वो सारी सॉल्व आपकी हो जाएंगी। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन। तो देखो भाई और उनकी प्यारी बहनों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एनसीईआरटी के डायग्राम, फैक्ट की टेबल एंड साथ ही साथ आपको रिवाइज करने हैं जो भी फॉर्मुलाज एनसीईआरटी में दे रहा है। जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें बहुत सारे फॉर्मुलाज आपको आपकी एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, वो तो भाई आपको रटने ही पड़ेंगे, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। एंड फिजिक्स के एक बार को आप अपने कोचिंग के या फिर जो भी मॉड्यूल से आपने पढ़ रखा है उसमें जो फॉर्मुलाज है वो आपको करने हैं, एनसीईआरटी पे मत जाना उसके लिए। लेकिन जो उसके अलावा केमिस्ट्री में फॉर्मुलाज दिए हैं, जैसे कि फिजिकल में दिए हैं, ऑर्गेनिक की रिएक्शन, ये सारी चीजें आपको लास्ट डे पे रिवाइज करनी है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टिकी नोट्स आपने बना रखे होंगे एंड आपने एनसीईआरटी में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मार्क कर रखी होंगी, वो सारी चीजें आपको लास्ट डे पे रिवाइज करनी है। एंड जो भी आपको लगता है कि बार बार हर साल रिपीट होता आ रहा है या फिर एक पर्टिकुलर ट्रेंड में वो रिपीट हो रहा है जो कि आपके टीचर्स ने आपको बताया ही होगा, वो सारी चीजें आपको देखनी है एंड ट्राई करना। जो क्वेश्चंस आपने मॉक टेस्ट में गलत किए हैं उनको एक बार देख लो फटाफट, जो इंपॉर्टेंट है और जो नीट के पीवाईक्यू से रिलेटेड है, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, उसके अलावा और कुछ मत देखना, क्योंकि आपके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होगा और आप कुछ नई चीजों पे भाई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि लास्ट के दिन पे आपके पास इतना ज्यादा टाइम ही नहीं होगा और आप इस पैनिक कंडीशन में होगे कि आप कुछ भी नहीं कर सकते उस टाइम पे नया। सो इट्स बेटर कि जो चीज आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हो आप उसी को ही रिवाइज करो एंड इसकी वजह से आपको ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं होगा। दूसरी चीज है भाई, अवॉइड मॉक टेस्ट, क्योंकि अगर आप आखिरी दिन पे मॉक टेस्ट लगा रहे हो ना तो भाई आपके दिमाग की बैंड बज चुकी होगी। सो इट्स बेटर कि आप आखिरी दिन पे मॉक टेस्ट ना लगाओ एंड ट्राई करो कि आप सिर्फ रिवाइज करो थोड़ा बहुत और कुछ भी नए पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखना, आप मॉक टेस्ट ना लगाओ, कुछ भी नया ना पढ़ो एंड जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है या फिर आप कुछ फैक्ट हमेशा भूलते हो सिर्फ वही रिवाइज करो। नंबर 3 है बहन, आपको अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। अब चाहे वो एडमिट कार्ड है, आधार कार्ड है, आपकी फोटो है, जो भी चीजें आपको बता रखी है ना, वो सब कुछ भाई पहले ही पैक करके रख लेना आखिरी दिन पे, क्योंकि अगर आप उसी दिन पे सारी चीजें ढूंढोगे तो कुछ ना कुछ मिस कर दोगे एंड अगर आपका सेंटर आपके घर से दूर हुआ तो वापस आने में भी आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी एंड शायद से आपका एग्जाम पेपर मिस हो जाए। सो इट्स बेटर कि आप लास्ट डे पे ही ये सारे काम कर लो, आखिरी दिन पे इतनी ज्यादा चिंता करने की क्या ही जरूरत, इतना स्ट्रेस क्यों लेना जब आप लास्ट डे पे वो सारी चीजें कंप्लीट कर सकते हो। तो ट्राई करना कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको कलेक्ट करने हैं वो सारी चीजें आप लास्ट डे पे कलेक्ट कर लो एंड एक फाइल में रख लो जो भी आपको नेक्स्ट डे लेके जाना। अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ ना, तो आपका सेंटर कहीं पे भी पड़ा हो, चाहे वो आपकी सिटी में पड़ा हो या फिर किसी और सिटी में पड़ा हो, अगर आपने अपना सेंटर ऑलरेडी देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने नहीं देख रखा है तो ट्राई करना कि आप पहले ही कभी जाके विजिट कर लो। लास्ट डे पे मत करना, लेकिन उससे पहले ही ट्राई करना कि आप एक बार जाके अपने एग्जाम सेंटर को चेक कर लो, क्योंकि लास्ट डे पे अगर आप किसी और सेंटर में पहुंच गए तो भाई दिक्कत हो जाएगी। एंड अगर आपको लगता है ना कि आप गूगल मैप्स पे देख के किसी भी सेंटर पे पहुंच सकते हो दुनिया के, तो एक चीज बता देता हूँ, कभी कभी ना रास्ता खराब होता है या फिर कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, तो उसकी वजह से आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हो। सो इट्स बेटर कि आप जिसके साथ जाने वाले हो उसको या तो लास्ट डे भेज दो या फिर उससे पहले कभी जब भी आपको टाइम मिले या फिर आपके फैमिली मेंबर को टाइम मिले जिसके साथ आप एग्जाम सेंटर जाओगे, उसको भेज के एक बार एग्जाम सेंटर दिखवा लेना ताकि आपको लास्ट डे पे कोई भी दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट भाइयों बहुत इंपॉर्टेंट है, रात भर जो तुम अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते रहते हो ना भाई, आखिरी दिन पे बिल्कुल भी मत करना। आखिरी दिन आराम से सो जाना, 6-7 घंटा सोना है, उससे ज्यादा सोना चाहो सो जाओ, 10 घंटा सो सकते हो 10 घंटा सो जाओ, लेकिन भाई 6 घंटे से कम मत सोना, वरना क्योंकि उसकी वजह से आपको एक्चुअल एग्जाम में नींद आएगी और नींद आने की वजह से आप क्वेश्चन पेपर नहीं कर पाओगे और क्वेश्चन पेपर अगर आप नहीं करोगे तो आपकी बैंड बच जाएगी। सो इट्स बेटर कि एक दिन के लिए आप अपने बाबू सोना जादू टोना से आप दूरियां बनाए रखें और आखिरी दिन पे सो लें ताकि अगले दिन आपका जो भी पेपर है बहुत अच्छे से हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट इज कि लास्ट डे पे भाई घर का खाना खाना और साथ ही लाइट खाना खाना, ताकि आपका पेट खराब ना हो, क्योंकि अगर आपका पेट खराब हो गया तो भाई एग्जाम वाले दिन ना आप हगते ही रहोगे, घर पे भी हगोगे और जाके एग्जाम में भी हगोगे। सो इट्स बेटर कि घर का खाना खाओ और अपने पेट का ध्यान रखो। अगले पॉइंट की बात करें तो भाई इसमें आपको अपनी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी रिवाइज करनी है। आप कैसे OMR फिल करोगे, कैसे अपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करोगे, कैसे आपको आंसर्स निकालने हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आया तो कैसे आप करोगे, कितने टर्न्स में अपने पेपर को करोगे, कितने राउंड में करोगे, कब कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ना चाहिए, कब नहीं छोड़ना चाहिए, उन सारी चीजों पे आपको भाई लास्ट डे पे एक बार रिवाइज करना है। एंड रिमेंबर OMR पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि OMR की वजह से भाई बहुत सारे लोगों का गलत हो जाता है एंड अगर आपने एक OMR गलत फिल कर दिया ना, उसके बाद लाइन से आपके अगर OMR गलत हो गए तो पेपर बर्बाद है फिर, एंड उसके बाद तुम क्या ही एक्सपेक्ट करोगे भाई रिजल्ट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो इसमें आपको अपने घर वालों से दूर रहना है।
अजीब है ना। देखो, घर वालों से उनसे दूर रहना जो भाई आपको पैनिक सिचुएशन में लेके आ रहे हैं, जो एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं या फिर आपको कहीं ना कहीं इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं, जैसे कि आपके घर वाले। अगर कोई भी इंसान आपको ये बोलता कि अगर तुम्हारा नीट नहीं हुआ तो फिर तुम जिंदगी में क्या करोगे, जो भी आपका आखिरी का एक हफ्ता होगा उस टाइम पीरियड में भाई इस इंसान से दूर रहना, क्योंकि इस नेगेटिविटी के साथ आपका कहीं ना कहीं लॉस होने वाला है एंड आप मार्क्स गवा दोगे। एंड याद रखना, अगर आपके फ्रेंड्स भी हैं जो नीट एस्पिरेंट्स हैं एंड वो भी इस टाइम अटेम्प्ट करने वाले हैं एंड वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है कि हम तो भाई टॉपर हैं, हमारा तो हो गया, तो भाई उनसे दूर रहना, क्योंकि वो खुद तो डूबेंगे, साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे। क्योंकि जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होता है ना, वही सबसे ज्यादा हगता है एक्चुअल एग्जाम। एंड अगर उस इंसान की सुन के तुम डिस्प्रेशन में जा रहे हो ना, तो तुमसे बड़ा चूतिया तो कोई है ही नहीं। अब जरा इधर पास आओ और मेरे शब्दों पे ध्यान दो। देखो, आखिरी दिन पे आप बहुत ज्यादा पैनिक करोगे एंड इतना ज्यादा स्ट्रेस होगा ना कि आपको नींद भी नहीं आएगी। एंड इस स्ट्रेस को कम करने के लिए आप जो करना चाहो वो कर सकते हो। आपको म्यूजिक सुनना है, म्यूजिक सुनो, गेम खेलना है, गेम खेलो, बाहर जाके घूमना है, बाहर जाके घूमो, लेकिन इस स्ट्रेस को अपने ऊपर मत लेना, ट्राई करना इसको अवॉइड करना एंड हो सके तो जितना ज्यादा सो सकते हो उतना ज्यादा सोना। बाकी फाइनल एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड जो भी आपने पूरे साल मेहनत किया उसका रिजल्ट आपको पक्का मिलेगा। एंड जाने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि भाई मेरे को यूट्यूब से थोड़े पैसे कमाने हैं। यूट्यूब ने अभी तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं किया है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्किदुश।